वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सना यूसुफ के घर आए मेहमान ने उन्हें 2 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गया। इस वाक़े के फौरी बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद मकतूला की मैयत उनके आबाई शहर चित्राल मुंतकिल की जा रही है। सिंबल पुलिस इस्लामाबाद की जानिब से मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इस्लामाबाद से हमारे सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, नईम जिंजुआ। नईम, मुझे बताइएगा, टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की तहकीकात जारी हैं और वाक़ये की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। इस हवाले से मजीद क्या पेश रफ्त आई है? क्या कत्ल की कोई मुहर्रिकात पता चल सकी हैं? कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई पॉइंट्स हमें मिले हैं फ़िलहाल करंट सिचुएशन में? कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 17 साला सना यूसुफ हैं जो अपनी वालदा के साथ G13 में रह रही थी। एक 15 साल का इसका छोटा भाई भी है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसके कत्ल की जो ख़बर थी वो सामने आई और उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पे भी जो इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की जाती रही। कहा जाता रहा कि इसका कोई कज़न है जो यहाँ पे काफ़ी दिन से इनके साथ रह रहा था, उसने इनको 2 गोलियाँ मार के कत्ल किया। लेकिन जब FIR सामने आई है, FIR दर्ज की गई है, फरजाना यूसुफ हैं जो इसकी वालदा, उनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपनी नंद जो है उनकी आई हुई थी कुछ दिन से, लतीफ़ा, वो यहाँ पे रह रही थी और वो अपने बच्चों के साथ दोनों, एक बेटा और एक बेटी इनके साथ यहाँ पे मौजूद थी। और एक लड़का जो है वो ट्राउज़र पहने हुए उनके घर में अचानक दाखिल हुआ और वो सीधा जो है वो सना यूसुफ के कमरे में गया और उसने सीधे 2 फायर उसको किए जो उसके सीने पे लगे, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुई और उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। इब्तदाई तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया गया उसको, लेकिन वो जानबर ना हो सकी। वहाँ से फिर उसको पिम्स भी मुंतकिल किया गया, वहाँ जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम किया गया और अब जो है उसकी डेड बॉडी वो उसके आबाई गांव जो जोज है चित्राल में वहाँ मुंतकिल की जा रही है। अच्छा, नहीं, ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक व तफ्तीश कर रही है, मामले को आगे लेकर चल रही है। हमलावर की कोई शनाख्त के हवाले से मालूम हो सका? हमलावर क्या ये पता चल सका मकतूल का जानने वाला था, अजनबी था, गाँव से ताल्लुक था? तफ्तीशी से बात हुई थी। तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि अभी कबल अज़ वक्त है कोई भी चीज़ कहना, क्योंकि शुरू में जो चीज़ें आई थी कि किसी कज़न ने या किसी रिश्तेदार ने कत्ल किया, ऐसी बात ना वालदा की तरफ से की गई है और ना ऐसा कोई रिटन बयान दिया गया है। अब वो CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है, लोगों के जो अहले मोहल्ला थे, जो हमसाए थे, उनसे भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए, क्योंकि जैसे ही ये कत्ल हुआ तो जो इर्द गिर्द के लोग थे वो आ गए और फरजाना ने जो इसको सना यूसुफ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, वो भी जो गली के लोग थे उनके साथ मिलके किया और एक जो हमसाया उसकी गाड़ी में ही मुंतकिल किया था। पुलिस ने उनसे भी अपने जो बयानात हैं वो ले लिए और साथ साथ CCTV फुटेज जो है वो भी हासिल कर लिया। पुलिस जो है वो शवाहिद जमा कर रही है और उनकी तहकीकात जो हैं वो इसी की रोशनी में आगे बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया नईम जिंजुआ हमारे साथ मौजूद। ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसने सबको दिल रखने वालों को दुखी कर दिया। और अगर देखा जाए तो अभी ये गम कम हुआ ही नहीं था कि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी था, किस तरह के कमेंट्स किए जा रहे थे। पत्थर दिल लोग ही मैं उन्हें कहूंगा जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, जो ये बातें कर रहे थे कि ये डिजर्व करते हैं। भाई, एक जो है इंसानी जान की हुर्मत, आप पहले दीन इस्लाम में पढ़े तो सही कि हुर्मत है क्या इंसानी जान की, और अगर आप किसी के बारे में ज्यादा करार दिया गया एग्जैक्टली अगर किसी के बारे में आप बुरा सोचते भी हैं तो एटलीस्ट आप ये सोचें कि वो फौत हो चुका है, वो मर गया, उसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है, तो एटलीस्ट आप अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोश हो जाइए। लेकिन हमने देखा सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी छिड़ गया है। अभी ये वाकया पेश आया और साथ ही साथ 2 लोग, 2 तरफा के बातें यहाँ पे चल रही हैं। कुछ लोग अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही बुरा बोल रहे हैं कि शायद आप पढ़ के तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इन लोगों में इंसानियत बाकी भी है या नहीं। दीन भी हैं और फिर किसी को जीने भी नहीं देना और किसी को आगे जाते हुए देखना भी नहीं। उनके अहले खाना का क्या इस वक्त हाल होगा, जो वो ये पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, लोगों के तासुरात झेल रहे होंगे और साथ ही साथ इतना अफसोस कि उनकी बेटी चली गई।